अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा शौहर इस लड़की को घर लाया। मैं कभी अपने शौहर को देखती तो कभी इस लड़की को। मैंने गुस्से में पूछा, ये कौन है? मेरा शौहर कहने लगा, क्या हुआ है, घबरा क्यों रही हो? काम वाली लाया हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी सांस में सांस आई थी। वो 15 साल की बच्ची लग रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई थी। मेरा शौहर मुझे कहने लगा, इसे स्टोर रूम साफ़ करवा कर वहाँ पर रहने दो और फिर मेरी बात सुनो। और इसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई थी, जैसे वो मुझे हुक्म देकर चला गया था, जैसे मैं नौकरानी हूँ। मैं इस लड़की को स्टोर रूम में भेज कर वापस आई। मेरा शौहर कमरे में परेशान बैठा हुआ था। मैंने इसकी तरफ देखा, फिर इसके पास गई। वो काफ़ी परेशान था। मैं इसके पहलू में बैठ गई और नरमी से पूछा, क्या हुआ है? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने प्यार से पूछा, क्या हुआ है, आप परेशान क्यों हैं? मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, यार तुम्हें पता है वो लड़की मैं कहाँ से लाया हूँ? मैंने नासमझी से इसकी तरफ देखा। जब मेरे शौहर ने मुझे बताया तो उसकी बात सुनकर मैं 2 कदम पीछे हुई और हैरत से कहा, ये क्या कह रहे हैं? इतनी छोटी लड़की, ये लड़की वहाँ कैसे गई? और आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो तरस आ रहा है इस पर। मेरा शौहर कहने लगा, तुम इसका ख्याल रखना। मैं बस इससे ये कहकर लाया हूँ कि इससे घर के काम करवाएंगे, लेकिन ज़्यादा काम मत करवाना। तुम जानती हो ना ऐसी बच्चियाँ कैसी होती हैं। अपने शौहर की बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया था, लेकिन मैं जानना चाहती थी आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ था। ये वहाँ कैसे पहुँची थी? ये तो बच्ची थी। मैं इसके साथ बहुत प्यार से पेश आती थी। वो बहुत मासूम थी। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे घर ही रहती थी। मेरा शौहर जो कुछ मेरे लिए लाता था वो इसके लिए लाता। मैं बहुत खुश थी, वो यतीम बच्ची का इतना ख्याल रखता है। एक दिन मैं खाना बना रही थी। मैंने इससे ट्रे में खाना रख कर दिया और कहा, मेरे ससुर के कमरे में देख कर आओ। उसने हैरत से कहा, आपके अलावा भी कोई इस घर में रहता है? उसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरे ससुर जी रहते हैं, आज ही आए हैं। वो मेरे देवर के घर रहने गए थे। इससे जल्दी से ट्रे पकड़ा और कमरे की तरफ खाना लेकर चली गई। मुझे कभी कभी इस पर बहुत प्यार आता था। वो सारे काम बहुत खुश होकर करती थी और इससे हमारी कदर भी बहुत थी। काफ़ी दिन तक तो वो ठीक रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन मैंने देखा वो छत पर एक कोने में बैठी घुटनों में सर्दी रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, सारे चेहरे पर पसीना आया था। उसकी हालत देखकर मुझे ना जाने क्या हुआ था। मैं इसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरकर इसके आंसू साफ के लिए और प्यार से पूछा, क्या हुआ है? वो एकदम से मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, अभी तरह महसूस कर सकती थी इसका पूरा वजूद कांप रहा है। मैंने इससे कहा, पूछा क्या हुआ है? उसने मुझे कहा, क्या वो कुछ है तो बताओ। वो नफ़ी में सर हिलाए बस रोए जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी अचानक से उसको क्या हो गया था, क्यों वो रो रही थी। ऐसा पहले तो वो कभी उदास भी नहीं हुई थी। मैं इसे नीचे अपने कमरे में लेकर आई। मेरा शौहर भी कमरे में ही मौजूद था। उसे रोता देखकर परेशान हो गया और कहने लगा, क्या हुआ है, क्यों रो रही है ये? मेरा शौहर आगे बढ़कर पूछने लगा। वो मेरे साथ चिपक गई थी। उसने मेरे शौहर से भी डर लगता था। मैंने अपने शौहर को मशकूक नज़रों से देखा, फिर इसे कमरे से बाहर भेज दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे शौहर से डर रही थी। ज़रूर मेरे शौहर ने इससे कुछ कहा था। मैंने इससे कहा, क्या हुआ है मुझे बताओ। मेरे शौहर ने कुछ कहा है, भाई ने कुछ कहा है। मेरे शौहर को वो भाई कहती थी। इस वजह से मैं पूछे जा रही थी। नफ़ी में सर हिला रही थी। फिर इससे मैंने पूछा, मैं भी ज़िद्दी अंदाज में पूछ रही थी। वो कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, बस मुझे घर वाले याद आ रहे हैं। मैंने इससे सीने से लगा कर पूछा, कहाँ हैं तुम्हारे घर वाले? वो रोती हुई कहने लगी, घर वाले याद आ रहे हैं। मैंने प्यार से पूछा, कहाँ है? उसने बताया। वो रोती हुई कहती, मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी। मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था। मेरे अब्बा ने एक सेठ का कर्जा देना था। वो मेरे अब्बा को कहता था, मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ़ कर दूँगा, लेकिन तुम अपनी बेटी हमारे हवाले कर दो। लेकिन मेरे अब्बा इसके लिए नहीं माने थे। मैं अपने अब्बा की बहुत लाडली थी। एक रात उसने कहा, सुबह आकर मैं तुम्हारी बेटी को ले जाऊँगा। उसी रात अब्बा ने मुझे घर से भाग जाने का कहा था। उस रात मैं घर से चली गई थी साथ वाले गाँव में, मगर जब अगले दिन मैं वापस गाँव गई तो वहाँ पर मुझे मालूम हुआ सेठ ने मेरे माँ बाप को मार दिया था और पुलिस उसे पकड़ के ले गई थी। मैं बेबस हो गई थी, लेकिन ना जाने कैसे वो सेठ छूट गया पुलिस से। उसने मुझे एक कोठे पर भेज दिया था। वहाँ पर अभी मैं गई ही थी, वहाँ पुलिस का छापा पड़ा। बाकी सब लड़कियों को दारुल अमान भेज दिया गया, मगर भाई मुझे घर ले आए थे। उन्होंने मुझे कहा था, तुम्हें यहाँ तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मुझे बस अपने माँ बाप याद आ रहे हैं। मेरे से सीने से चिपकी हुई रो रही थी। मैंने प्यार से कहा, अच्छा रोना बंद करो, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे तो डरा ही दिया था। मुझे लगा तुम्हारे भाई ने कुछ कहा है। क्या वो काफ़ी देर तक रोती रही, वहाँ पड़ी, फिर सो गई। मैं कभी इससे घर की नौकरानी नहीं कह सकती थी। मुझे वो इतनी मासूम और प्यारी लगती थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था इस मासूम के साथ हमारे घर में कितना जुल्म हो रहा है। मैं तो समझती थी इस दिन के बाद वो अपने घर वालों के लिए उदास रहती है, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं सकी इसके साथ क्या हो रहा है। रात का वक्त था, मैं कुछ खाना बना रही थी। मैंने इससे खाने वाला ट्रे पकड़ाया। कहने लगी, भाई को देकर आना है? मैंने कहा, नहीं, मेरे ससुर के कमरे में देकर आओ। वो एकदम से घबरा गई, कहने लगी, अभी मेरे पेट में इतनी दर्द हो रही है। उसने ट्रे वहीं रख दी और कुर्सी पर बैठ गई। मैं हैरत से इसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अचानक से इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इससे कहा, क्या हो गया है? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अचानक से तुम्हारे पेट में कैसे दर्द हो गया?
कहने लगी मैं कमरे में जा रही हूँ। वो मेरे पास से उठ के चली गई। मैंने अपने चेहरे का पसीना साफ़ किया। शायद सच में इसके पेट में दर्द हो। बहाना तो नहीं बनाती थी। ना जाने फिर क्या वजह थी। इस दिन तो मैंने ये बात नोट नहीं की, लेकिन जब भी मैं अपने ससुर का कोई काम उसको कहती तो वो यूं ही घबरा जाती थी या फिर कमरे से ही बाहर चली जाती। अब तो मैं काम कहने से भी कतराती थी अपने ससुर का। एक दिन मैंने अपने शौहर को बताने का सोचा, फिर मैंने ये सोच कर खामोश हो गई कि वो क्या कहेगा। ना जाने मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ। अक्सर वो दोपहर के एक वक्त ना जाने कहाँ गायब हो जाती थी। 2 दिन से मैं ये बात नोट कर रही थी। दोपहर को मुझे कहीं नज़र नहीं आती थी। मुझे लगता था कि वो अपने कमरे में होती है। एक दिन मैंने जाकर इसके कमरे में जाकर देखा, वो अपने कमरे में नहीं थी। ना जाने कहाँ चली गई थी। मैंने उसे सारे घर में देखा, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। मुझे लगा था वो कहीं चली गई हैं या फिर शायद बाहर गई हुई होगी। मैं अपने कमरे में आकर लेटी तो मेरी आंख लग गई थी। शाम के वक्त मेरी आंख खुली। मैंने इर्द गिर्द देखा, वो मेरे कदमों में सर रखे सो रही थी। मैंने हैरान होकर इसको देखा। वो कभी ऐसे मेरे कमरे में नहीं आई थी जैसे आज आई थी। मैंने नरमी से उठाया और पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मेरी बात सुनकर एकदम से उठी, इर्द गिर्द देखने लगी, फिर अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। मैंने इससे पूछा, क्या हुआ है, क्यों घबरा रही हो? मेरी बात सुनकर इसने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, वो मुझे ना जाने वो क्या कहना चाह रही थी। उसकी आवाज़ भी घबराई हुई थी। मैंने प्यार से पूछा, क्या हुआ है, तुम ठीक हो, कहाँ गई थी? दोपहर को मैंने सारे घर में देखा था, कहीं भी नहीं थी। वो काफ़ी देर सोचने के बाद बोली, वो मैं छत पर बने कमरे की सफाई कर रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या ज़रूरत थी? वो मुझे कहने लगी, बस वैसे ही कर दी थी। वो पहले की तरह घर में खुश नहीं रहती थी। मुझे तो यही लग रहा था इससे अपने माँ बाप याद आते हैं, इस वजह से वो खुश नहीं रहती। लेकिन अब मैं ये बात भी नोट कर रही थी कि वो मेरे ससुर से बहुत कतराती थी। घर में ने कहीं भी देख लेती घबरा जाती थी और कहीं ना कहीं चली जाती थी। एक दिन मैंने इससे देखा, वो कमरे में नहीं थी। मैंने इससे ससुर के कमरे की तरफ जाते देखा था। ये दोपहर का वक्त था। मेरा शौहर दोपहर को नहीं आता था और इस वक्त मैं तो सो जाती थी। मैं अपने ससुर के कमरे की तरफ गई। मुझे अंदर से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। वो बुरी तरह से रोती हुई मेरे ससुर की मिन्नतें कर रही थी और कह रही थी, मुझे छोड़ दें। वो खुद को छुड़ा रही थी। मैंने गुस्से से एकदम से कमरे का दरवाज़ा खोला, मगर अंदर का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरे ससुर के सीने। मेरा नाम बुशरा है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक ही बहन थी और मेरे भाई थे, लेकिन मैं बहन नहीं थी। मेरी शादी एक पुलिस ऑफिसर से हुई थी, जिसके साथ मैंने पसंद की शादी की थी। वो सबका बहुत ख्याल रखने वाला था। मेरे घर वालों को वो पहली नज़र में पसंद आ गया था, मगर मेरे भाई ने जब पहली बार मेरी शादी के बाद मेरे ससुर को देखा था तो मुझे कहता था कि इसके साथ मत रहना, ना इसे अपने घर में रखना। क्यों? मगर मुझे मेरे अपने भाई पर गुस्सा आ जाता है। वो ऐसा क्यों कहता है? मेरा भाई खुद भी एक पुलिस वाला था। वो मुझे कहता था, तुम्हारा ससुर अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन मैं ये कह देती थी वो पुलिस वाला है तो इस वजह से कहता होगा। इसके बाद इसने भी कहना छोड़ दिया था। मैं ये सोच कर खामोश हो गई थी, अगर मेरा ससुर बुरा होता तो वो अब्बा से बात करता, मुझे ना कहता। मैं तो खुश थी अपने शौहर के साथ। लेकिन जब मेरा शौहर इस बच्ची को लाया था, जब वो बच्ची मेरे ससुर को देखकर डरती थी, मुझे अपने ससुर पर शक होता था। मैंने काफ़ी बार अपने भाई से रब्ता करके पूछने की भी कोशिश की थी कि ऐसा क्या था मेरे ससुर को जो वो मुझे कहता था कि इसके साथ मत रहना। मेरा भाई कह देता था, ये बातें छोड़ो, तुम खुश हो ना, बात पुरानी हो गई है। मेरे भाई ने कुछ ना बताया। मैं पछता रही थी मैंने अपने शौहर से क्यों बात की। जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे ससुर ने इससे सीने से लगाया हुआ था। मुझे देखते ही एकदम से वो मेरे साथ चिपक गई थी और डरने लग गई थी। मेरा ससुर एकदम से उठा, कहने लगा, छोड़ो इसको, हमारे दरमियान मत आना। मैंने गुस्से में कहा, पागल हो गए, छोड़े बच्ची को। उन्होंने मेरे हाथ से इसका हाथ खींच लिया। मैंने गुस्से में कहा, छोड़ें उसको, वरना मैं आपके बेटे को कॉल कर दूंगी। मगर इन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया था और कमरा बंद कर लिया। मैंने फ़ौरन से अपने शौहर को कॉल की। मुझे कमरे से चीज़ें गिरने की आवाज़ें आ रही थी। मैं मुसलसल दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अचानक से अंदर खामोशी छा गई थी। मैं इसे बुला रही थी, मगर वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैं इसका नाम पुकार रही थी। मुझे धक्का लगाने पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। इतने में मेरा शौहर आ गया। उसने बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खोलते ही एकदम से मेरे शौहर के सीने में छुप गई थी। ना कुछ बोल रही थी, ना रो रही थी, मगर मैं सामने का मंजर देख रही थी। मेरे शौहर ने एकदम से इसके मुंह पर थप्पड़ लगाया और गुस्से में कहने लगा, ये क्या कर दिया तुमने? वो रोते हुए कहने लगा, भाई आपके बाबा कातिल हैं। भाई, ये कहने लगी, यही थे वो भाई, मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाले, मेरे माँ बाप के कातिल। वो रो रही थी और मैं टूटा हुआ गुलदान देख रही थी। इनके सर से बहता खून, उनकी खुली हुई आंखें। वो मेरे शौहर के कदमों में गिर कर रोने लगी। भाई, मुझे इनसे बचा ले। मैं चीखने लग गई थी, अपने बाल नोचने लग गई थी। मेरे शौहर ने कट से आंखें बंद कर ली। वो पागल लग रही थी। मैंने इससे वहाँ से उठाया। वो रोती मेरे खुद के शौहर के कदमों से नहीं उठ रही थी।
रोती हुई कह रही थी, भाई माफ़ कर दें भाई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो खुद को छुड़ा रही थी, इसके पाँव पकड़ कर रोती हुई कह रही थी, छोड़ देना भाई, एक बार कहीं ना माफ़ किया मुझे। मगर मेरा शौहर कुछ नहीं बोल रहा था। मैं इसे ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर लेकर गई थी। मुझे नहीं मालूम था मेरे शौहर ने इसके साथ क्या करना है। काफ़ी दिन तक मेरे शौहर ने ना मुझसे बात की ना किसी और से। वो लड़की अलग से पागल हुई पड़ी थी। एक रात मैं सो रही थी, अचानक से मुझे इस लड़की की चीख सुनाई दी। मेरा शौहर भी उठ गया था। वो जल्दी से उठकर इसके कमरे की तरफ गया। वो रो रही थी। मेरे शौहर को देखते हुए कहने लगी, आपने मुझे माफ़ नहीं किया ना, आप मुझे बहन बना कर लाए थे, आपने मेरी हिफाजत भी नहीं की, आप माफ़ भी नहीं कर रहे हैं। मुझे मरना है, मुझे ज़िंदा रह कर क्या करना है। वो रोती हुई बोल रही थी। उसकी आंखें हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। इसकी आंखों के गिस्से हल्के थे। वो रो रही थी। अचानक से मेरे शौहर ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं तो इस वजह से साथ लाया था, तुम डरी हुई थी। सब ऐसे मासूम थी। मुझे लगा था दारुल अमान में अकेली कैसे रहोगी, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, मैं तो इस वजह से लाया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था तुम्हारी इज्जत का लुटेरा मेरे घर में ही है। मेरे शौहर की आंख से आंसू गिरा था। वो एकदम से खामोश हो गई। मैंने उसे अपने साथ लगाया और कहा, देखो यूं ही रो रही थी, भाई नाराज़ नहीं है तुमसे। मेरा शौहर इसके आंसू साफ करके कहने लगा, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा, मैं वादा करता हूँ सबसे बचा कर रखूँगा। बहन बनाया था, पर वादा करो आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। उसने इस बात में सर हिला दिया। उसके बाद वह हमारे घर का हिस्सा बन गई थी। मेरे शौहर की वो लाडली बहन बन गई थी। मुझे भी वो मासूम सी लड़की जान से ज़्यादा प्यारी थी। कुछ लोगों की मासूमियत उनसे प्यार करने पर मजबूर कर देती है, और वो भी ऐसी ही थी। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए।